उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन नदी के अवशेष खोज निकाले हैं। आप सबको पता है कि गंगा और यमुना नदियां तो पहले से ही इस धरती को जीवन देती आई हैं, लेकिन अब यह बात सामने आई है कि उनके बीच कभी एक और बड़ी नदी बहा करती थी, जिसने यहाँ की सभ्यता को आकार दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों को इस नदी के बारे में कैसे पता चला। दरअसल इस खोज के लिए इस्तेमाल हुई है आधुनिक तकनीक, उपग्रह चित्र, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मिट्टी की परतों का अध्ययन। इन सभी तरीकों से यह साबित हुआ कि दोआब की धरती के नीचे से पानी की धारा बहा करती थी, जो आज सूख चुकी है या अपना रास्ता बदल चुकी है। यह खबर सुनकर सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है, कहीं यह वही नदी तो नहीं जिसे हमारे वेदों और पुराणों में सरस्वती कहा गया है। सरस्वती का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ऋग्वेद में उसका वर्णन बहुत बार मिलता है। उसे नदियों की जननी तक कहा गया है, लेकिन समय के साथ वह नदी विलुप्त हो गई। आज गंगा यमुना के बीच इस खोज ने फिर से लोगों के मन में सरस्वती की यादें ताजा कर दी हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह खोज इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। तो इसका कारण है भारत की पूरी सभ्यता और संस्कृति का रिश्ता नदियों से रहा है। आप सिंधु घाटी की सभ्यता को देख लीजिए, वो भी नदी के किनारे ही पनपी। गंगा यमुना का दोआब तो हमेशा से उपजाऊ जमीन के लिए मशहूर रहा है। यहाँ खेती बाड़ी होती रही है, बड़े बड़े शहर बसे हैं और धार्मिक आस्थाओं का संगम भी यहीं हुआ है। अगर यहाँ तीसरी नदी का होना साबित होता है, तो इसका मतलब है कि इस धरती की समृद्धि और भी गहरी और पुरानी रही है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और इसोटॉपिक एनालिसिस जैसी आधुनिक तकनीकों से पता लगाया कि इस नदी का प्रवाह लगभग 5000 से 8000 साल पुराना हो सकता है। सोचिए, उस समय दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी और यहाँ भारत में लोग पहले से ही नदियों के किनारे रहकर खेती कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे और समाज बना रहे थे। गंगा यमुना दोआब की मिट्टी आज भी इतनी उपजाऊ क्यों है? इसका जवाब भी शायद इसी प्राचीन नदी में छिपा है। उस नदी के बहाव से जो तलछट और खनिज मिट्टी में जमा हुए होंगे, वही आज तक इस भूमि को खेती के लिए बेहतरीन बनाते आ रहे हैं। इतिहासकार कहते हैं कि यह नदी न केवल खेती के लिए जीवनदायिनी रही होगी, बल्कि इसके किनारे बसे गांव कस्बे व्यापार और संस्कृति के केंद्र भी बने होंगे। जब नदियां होती हैं, तो लोग उनके किनारे बस्तियां बसाते हैं। यहीं से व्यापार, कला और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू होता है। यही कारण है कि आज अगर इस नदी की सही पहचान हो जाती है, तो यह हमारी सभ्यता की कहानी को और भी रोचक बना देगा। वैज्ञानिक अब इस नदी के पुराने रास्ते के आसपास पुरातात्विक खुदाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वहां से प्राचीन सभ्यता के कुछ निशान, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां या फिर बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो यह खोज हमारे इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव ला सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि स्थानीय लोगों के बीच इस तरह की कहानियां पहले से ही सुनाई जाती थीं। कई बुजुर्ग बताते थे कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें कहा था कि यहाँ कभी एक और बड़ी नदी बहा करती थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। अब वैज्ञानिक खोज ने उन कहानियों को सच साबित कर दिया है। सरकार और शोध संस्थानों ने भी इस खोज को गंभीरता से लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मिलकर इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र को हेरिटेज साइट की तरह विकसित किया जाए, ताकि लोग यहां आकर भारत के प्राचीन इतिहास को और करीब से जान सकें। सोचने वाली बात यह भी है कि आज पूरा भारत और दुनिया पानी के संकट से जूझ रही है। ऐसे में अगर इस नदी की भूमिगत धाराओं को खोजकर उन्हें फिर से जीवित किया जा सके, तो यह भविष्य में जल संकट को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यह खोज न केवल इतिहास को समझने का जरिया है, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को पूरा करने का भी रास्ता हो सकती है। दोस्तों, गंगा यमुना दोआब में मिली यह प्राचीन नदी हमें एक बार फिर यह एहसास कराती है कि भारत की मिट्टी कितनी महान है। यह धरती केवल परंपराओं और आस्था की जननी ही नहीं, बल्कि सभ्यताओं की जन्मभूमि भी है। आज जब वैज्ञानिक नई नई तकनीकों से इसे खोज रहे हैं, तो हम सबको यह गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी भूमि पर रहते हैं जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चाहे यह नदी सरस्वती हो या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि यह खोज हमें अपने अतीत से जोड़ती है, हमारी पहचान से जोड़ती है, और सबसे बड़ी बात यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी नदियों, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और हैरान कर देने वाले किस्से लेकर आते रहेंगे।